पिछले एपिसोड में हमने जो पहली बैटल देखी प्रभु की, वो मलीचों के साथ थी जो अपने आप को बुद्धिस्ट बुलाते थे एंड ऑल दैट। अभी हम एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे जब प्रभु ने एक असली दानव, एक प्रॉपर जो दानव था, उससे आमना सामना किया था या की करने वाले हैं। नाउ इट कम्स टू द पॉइंट कि ये जो एपिसोड है मेरे को स्पेसिफिकली याद दिलाता है कि जब भगवान ने ताड़का का वध किया था, भगवान राम ने ताड़का का वध किया था। इट्स वेरी सिमिलर ऑन दोज लाइंस। अभी बिफोर गोइंग इनटू द स्टोरी आई वुड लाइक टू गिव यू सम बैकग्राउंड। क्या चक्कर क्या है कि जब महाभारत और रामायण का युद्ध होने के पश्चात ये सारे जो बचे कुचे असुर दानव ये थे, वो लोअर लोक्स में, जैसे हमारा पाताल, सूतल, वितल, अतल, ये सब महातल हैं, उनमें जाके बस गए थे क्योंकि उनको हरे कृष्णा ये सब से भय था। अभी जब हरे कृष्णा ये सब भी चले गए, राजा परीक्षित भी चले गए, तो इनको धीरे धीरे भय चला गया। एंड कली के जो इतना इन्फ्लुएंस आ रहा था लोगों पे और दुनिया पे, उसके वजह से ये दानव भी पृथ्वी लोक पे आने लगे और अपना रूप खुल के दिखाने लगे। तो सिमिलरली जब घोर कलयुग आया, तो ये उसकी वो पॉइंट की कहानी जब एकदम प्योर दानव खुल के अपना रूप दिखा रहे दुनिया को और लोगों को प्रताड़ित करने। तो नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, युद्ध के बाद जब प्रभु कीकटपुर में वास कर रहे थे, तो कीकटपुर में कुछ महीने वास करने के बाद ही डिसाइडेड टू गो टू चित्रवाहन, एक जगह फ्यूचर में रहेगी, वे विच इज सेट टू बी प्लेस जहाँ पे पवित्र जल ये सब रहता है। वो टाइम की होली प्लेस आप कह लीजिए। तो चित्र वाहन में उधर स्नान और पूजा करने के बाद प्रभु को थोड़ी मन की शांति मिली। तब थोड़ा ही आगे जाके उधर उन्होंने कुछ साधुओं को देखा जिनका हाल रियली खराब था, मतलब माल नरिश्ड एंड दे वर रियली इन अ बैड शेप एंड फटे हुए कपड़े ये सब के साथ प्रभु को उनका हाल देखा नहीं जा रहा था। एंड सबसे ज्यादा उनको सरप्राइज तब लगा जब उनमें चिरंजीवी वालखेलिया ऋषि भी थे। अभी वालखेलिया ऋषि के बारे में इफ यू वुड वांट टू नो, आई कैन प्लीज कमेंट करके बताइएगा। उनकी स्टोरी अलग ही है, बिकॉज वो भी बड़े प्रसिद्ध साधु थे जो चिरंजीवी नहीं थे और जब जिनका एक्चुअल साइज सिर्फ इतना सा था, वो फिर भी बहुत ही बड़े तपस्वी थे वो। तो उनका भी ये हाल देखे प्रभु ने उनसे पूछा, भाई आपका ये हाल किया किसने है? मैं ये इस धरती पे आया हूँ सबको उद्धार करने के लिए, आपका भी करूंगा। तो तभी उन्होंने बताया कि उनका ये हाल करने का सीधा सीधा कारण है राक्षसी कोतोधारी। जो, अगर यू विल नॉट बिलीव टू हियर दिस, जो कोतोधारी राक्षसी थी, शी वॉज एक्चुअली द डॉटर ऑफ निकुम, जो हु वॉज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कुंभकर्ण। तो आप समझ सकते हैं वो टाइम से छुपे होंगे लोअर लोक में और अभी बाहर आए हैं। तो कोतोधारी ने जब पृथ्वी लोक पे आई तो उसके साथ साथ असुर राज कालकंजी भी पृथ्वी लोक पे आए, उनका विवाह हुआ और उनका पुत्र हुआ विखंजी। और यही है जो मेन रीजन है कि इनका ये हाल है। कोतोधारी के बारे में बताते हुए ऋषियों ने यह बताया प्रभु को कि वो इतनी विशाल है, इतनी ह्यूज है कि अगर जब वो अपने पुत्रों को दूध भी पिलाती है तो आराम से उसका सर हिमालयों पे रख सक के आराम कर सकती है और उसका पैर हिमालयों के साथ साथ निषाद पर्वत को टच करेगा, इतनी विशाल है। तो प्रभु ने भी सोचा कि कभी भी ऐसी राक्षसी का तो किसी ने सामना नहीं किया है। तो अपने कुछ सोल्जर्स हाथी को लेके वो हिमालय की तरफ निकल गए, क्योंकि उन्होंने भी सोच लिया कि मेरे को इन ऋषियों का भी उद्धार करना है। तो हिमालय की तरफ जाते जाते कुछ दिन का सफर था वो, उधर पहुंचते पहुंचते उन्होंने देखा कि भाई इट वॉज बहुत ही आश्चर्यचकित दृश्य था कि एक दूध की नदी बहती जा रही है। तो प्रभु ने यह सोचा कि इस घोर कलयुग में पानी की नदियां सब सूख गई हैं, तो ये दूध की नदी कहां से बह रही है? तभी जो प्रभु के साथ ऋषि गए थे उन्होंने ये बोला कि ये कोतोधारी का ही दूध है। वो जब अपने बच्चे विकंजी को दूध पिलाती है तो जो दूध छलकता है ये वो दूध की धारा है। तो इससे आप समझ सकते हैं वो कितनी बड़ी राक्षसी है। और वो दूध की धारा एक बार शुरू हो जाए तो 10 घंटे बहती रहती है। तो प्रभु ने यही सोचा कि ये दूध की धारा को फॉलो करते करते जाएंगे और राक्षसी तक पहुंच जाएंगे। जब राक्षसी के पास पहुंचे तो उसका असली रूप देख के सब डर भी गए और बोलते हैं ना, शॉक हो गए, क्योंकि वो इतनी विशाल थी कि उसके खाली सांस लेने से तूफान पैदा हो रहे थे। वो इतनी विशाल थी कि उसके खाली हाथ हिलाने से तूफान क्रिएट हो रहे थे, हवा का ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो प्रभु ने डिसाइड किया कि इसका सामना वो कुछ ही अपने जनरल्स, कुछ इन्फेंट्री और अकेले ही कर सकते हैं। एंड
उनको रिस्क नहीं करना था अपनी बाकी आर्मी को। तो जब उससे कुछ ही दूरी पे प्रभु पहुंचे तो इमीडिएटली उन्होंने उस पे तीरों से हमला कर दिया एंड बौछार कर दी तीरों के उसके ऊपर। कोतोधारी को जब वो तीर लगे तो उसने इतनी जोर से गर्जना करी, जो गर्जना की आवाज से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। और उसने ना ही अटैक किया, कुछ नहीं किया, खाली श्वास अंदर ऐसे जोर से खींचने लगी मुंह से कि सोल्जर्स के साथ साथ प्रभु भी उसके उदर में पहुंच गए। ये भयानक दृश्य देख के सब देवता भी घबरा गए और कांपने लगे। प्रभु के ने भी जब उसके उदर में पहुंचे तो प्रभु ने अपनी विद्या से अपने सारे शक्ति को वापस सम्मिलित किया और अपनी तलवार से, जैसे भगवान इंद्र ने वित्र के पेट को चीरते हुए निकले थे, उसी तरह कोतोधारी के पेट को चीरते हुए निकल गए। जैसे ही वो बाहर निकले, उनके सोल्जर्स, हाथी भी अपने सारे उसके हर ओपनिंग्स, बॉडी के हर ओपनिंग से चीर फाड़ करते हुए बाहर आने लगे। और प्रभु ने फिर अपने एक ही हाथ के मार से एक ऐसा उसके सर पे दे मारा कि वो उधर ही खत्म हो गई। और ऐसी उसकी चीख निकली जिससे तीनों लोग, उसकी चीख तीनों लोकों में गूंजी। अभी माता का ये हाल देख के विकंज भी एकदम गुस्से में आ गया और प्रभु की आर्मी के ऊपर टूट पड़ा। तभी प्रभु ने एकदम से ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके विकंज के भी सर को धड़ से अलग कर दिया और इस तरह प्रभु ने उनका भी अंत किया और ऋषियों का उद्धार किया। पर इतने भयानक युद्ध के बाद प्रभु भी कुछ क्षण के लिए शांति चाहते थे, तो इमीडिएटली वो तभी हरिद्वार के लिए निकल पड़े। एंड जो आगे की जर्नी है और जो नेक्स्ट बैटल्स है, वील टॉक इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ऑन माय इंस्टा हैंडल, और यू कैन इवन कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स। थैंक यू।